हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज एक्सेल में हम सब टोटल, ग्रुप और अनग्रुप फंक्शन को सीखने जा रहे हैं। और काफी यूजर्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर टोटल, सब टोटल और ग्रैंड टोटल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो पहले मैं ये क्लियर करने चाहूंगा। देखिए, जब कभी इंडिविजुअल आइटम्स का जब हम आप सम या एडिशन करते हैं तो वो टोटल कहलाता है। और जब आप ग्रुप्स या समराइज आइटम का जब आप टोटल या एडिशन करते हैं वो सब टोटल कहलाता है। और जब सभी सब टोटल का जब आप सम या एडिशन करते हैं तो ग्रैंड टोटल कहलाता है। तो सबसे पहले हम सब टोटल फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैंने एक टेबल बना रखी है, आइटम क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो इस टेबल में मैं सब टोटल फंक्शन को अप्लाई करूंगा फिल्टर के थ्रू। पहले मैं फिल्टर के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। इसको इसलिए बताना चाहूंगा ताकि आपको पता चल सके कि जो सब टोटल फंक्शन है उसको कब, कैसे और क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अमाउंट का सम निकालूंगा यहाँ इस टेबल में, और उसके बाद मैं क्वांटिटी का सम निकालूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको अमाउंट का सम निकालना है तो आप ऑल्ट के साथ इक्वल का बटन दबाने के बाद में आप एंटर का बटन दबाएंगे तो इस तरह भी आप सम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और बाकी तो दूसरा तरीका तो आप जानते ही हैं, इक्वल का साइन देंगे, फिर सम ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेल रेंज को आप सेलेक्ट कर देंगे, फिर ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे तो सम फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ मैंने क्वांटिटी और अमाउंट का सम निकाल दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप फिल्टर फंक्शन यूज करेंगे। तो देखिए, मैं फिल्टर फंक्शन, देखिए दो तरीके, या तो आप डेटा मेनू के अंदर जाएंगे और यहाँ फिल्टर आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका, आप टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एल का बटन दबाएंगे तब भी आपका जो फिल्टर फंक्शन है वो अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, मैंने फिल्टर फंक्शन लगाया। अब सबसे पहले मुझे आइटम वाइज क्वांटिटी और मैंने यहाँ अमाउंट का सम निकाला था। तो आइटम वाइज में ये सम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड का देखता हूँ। तो देखिए, यहाँ कीबोर्ड का आइटम आ चुके हैं और कीबोर्ड के आइटम आ चुके हैं। यहाँ आप नीचे क्वांटिटी का सम देख रहे हैं, इधर अमाउंट का सम देख रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि जो सम आ रहा है वो गलत आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो अमाउंट का सम आ रहा है वो ओवरऑल आइटम्स के अमाउंट का सम आ रहा है। और इधर देख रहे हैं क्वांटिटी का जो सम आ रहा है वो ओवरऑल जो क्वांटिटी है उनका सम आ रहा है। यानी यहाँ कीबोर्ड की क्वांटिटी का सम नहीं आ रहा है और इधर कीबोर्ड की टोटल अमाउंट है उनका सम नहीं आ रहा है। अगर मैं इस टेबल में सब टोटल फंक्शन के थ्रू अगर सम करता तो यहाँ अमाउंट का जो टोटल है ये भी एक्यूरेट आता, इधर क्वांटिटी का जो सम है वो भी एक्यूरेट आता। और तीसरी बात, आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, ये सीरीज के अंदर नहीं आ रहे। तो अगर मैं सब टोटल के थ्रू सीरियल नंबर देता तो ये भी एक्यूरेट आते, सीरीज के अंदर आते 1 2 3 4 इस तरह से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिल्टर हटा देता हूं यहाँ से, और ये जो मैंने सम निकाले इनको भी मैं रिमूव कर देता हूं। अब देखिए, सब टोटल फंक्शन में सीरियल नंबर को रिमूव कर देता हूं। सब टोटल फंक्शन के थ्रू सबसे पहले तो मैं यहाँ अमाउंट का सम निकालूंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इक्वल का सिंबल, फिर सब टोटल और ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी। इसके अंदर देखिए 1 नंबर पे एवरेज, 2 पे काउंट, 3 पे काउंट है, 4 पे मैक्सिमम, इस तरह से एक फंक्शन की लिस्ट दी गई है। तो हमें सम करना है। तो देखिए, सम कौन से 9th नंबर पे आ रहा है। तो आप ऐसे करेंगे, या तो डबल क्लिक कर देंगे इस पे, या मैनुअली भी आप 9 नंबर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ सम पे। तो देखिए 9 नंबर टाइप हो गया यहाँ। अब आपको करना क्या है, कॉमा का सिंबल देना है। उसके बाद आपको ये जो सेल रेंज है अमाउंट की, इसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर का बटन दबाना है। तो देखिए, यहाँ अमाउंट का सम आ गया है। अब यहाँ हम सब टोटल के थ्रू क्वांटिटी का सम निकालेंगे। तो इसके लिए वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू सम टोटल। उसके बाद देखिए 9 नंबर पे सम आ रहा है, डबल क्लिक करेंगे, कॉमा का साइन देंगे। उसके बाद ये जो क्वांटिटी का जो सेल रेंज है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे। तो देखिए, यहाँ क्वांटिटी का भी सम निकल चुका है। अब देखिए, मैं इस टेबल को सबसे पहले तो मैं फिल्टर लगा देता हूं, या मैंने फिल्टर लगा दिया। अब मुझे आइटम वाइज निकालना है इनके। कीबोर्ड को सेलेक्ट करता हूं तो देखिए कीबोर्ड आ गया और इधर अमाउंट आ चुका है।
अब आप डिफरेंस क्या देख रहे हैं, अभी जो कीबोर्ड आइटम का जो अमाउंट आया वो एग्जैक्ट आया है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और इधर जो क्वांटिटी का जो सम आया है, कीबोर्ड की क्वांटिटी का जो सम आया वो भी बिल्कुल सही आया है। फिर मैं दूसरे आइटम का देख लेता हूँ, यहाँ माउस का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ माउस का जो अमाउंट का जो सम आया है ये भी बिल्कुल सही आया है, और यहाँ क्वांटिटी का सम है ये भी बिल्कुल सही आया है। तो चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, सीरियल नंबर भी दे देता हूँ। सीरियल नंबर भी मैं सब टोटल फंक्शन के थ्रू देता हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, सब टोटल ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं। उसके बाद देखिए सीरियल नंबर के लिए देखिए थर्ड नंबर पे काउंट ए फंक्शन आ रहा है, तो काउंट ए फंक्शन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो काउंट ए फंक्शन के लिए इस पे डबल क्लिक करेंगे, कॉमा का सिंबल देंगे। उसके बाद आपको करना क्या, काउंट ए जो फंक्शन आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कौन से सेल के रेफरेंस में करना चाह रहे हैं। तो पहला जो आइटम का जो पहला सेल है B2, इसके रेफरेंस में हम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम टाइप करेंगे B2, फिर सेमीकोलन, फिर उसके बाद B2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। लेकिन आपको एंटर का बटन अभी नहीं दबाना है। तो पहला वाला जो सेल है रेफरेंस है B2, इसको मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे और F4 का बटन दबाऊंगा। F4 का इसलिए दबाऊंगा क्योंकि इस सेल को मुझे लॉक करना है। लॉक इसलिए करना है क्योंकि जब आप ड्रैग करेंगे सीरियल नंबर के लिए तो पहला वाला सेल है वो स्किप हो जाएगा, उसका जो रेफरेंस है स्किप हो जाएगा। इसलिए हम पहले वाले सेल को लॉक कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं जूम करके आपको बताऊंगा। आपने क्या किया, इक्वल का सिंबल लगाया, सब टोटल ब्रैकेट ओपन किया, फिर थर्ड नंबर आपने काउंट ए फंक्शन के लिए दिया, कॉमा का सिंबल लगाया, फिर आपने B2 कॉलन B2 लिखा और जो पहला वाला जो B2 था उस पर क्लिक करके F4 का बटन दबाया, ये लॉक हो गया। अब आपको एंटर का बटन दबाना है। तो देखिए यह 1 आ गया। अब 1 को आप ड्रैग करेंगे नीचे तक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिल्टर लगाऊंगा, मैं इस टेबल में फिल्टर लगाऊंगा। अब देखिए मैं आइटम वाइज देखता हूँ। देखिए मैं पहले कीबोर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए कीबोर्ड के आइटम आ गए। तो ये जो सीरियल नंबर आ रहे हैं ये भी बिल्कुल सीरीज के अंदर आ रहा है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4। दूसरा आइटम ले लेता हूं मैं, दूसरा आइटम ले लेता हूं माउस। ओके, तो अभी आप माउस देख रहे हैं, तो ये भी देखिए 1 2 3 4 सीरीज के अंदर आ रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए, तो इसी तरह सीरियल, अब क्या हो रहा है, सीरियल नंबर भी बिल्कुल सीरीज के अंदर आ रहे हैं। क्वांटिटी का जो सम आ रहा है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, और जो कीबोर्ड की अमाउंट का जो सम है ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए दूसरा मैं बताना चाहूंगा आपको, ग्रुप फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। उसके बाद हम सब टोटल देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ग्रुप अगर आपको करना है इनका, तो देखिए मैंने टेबल वही सेम टेबल है। अब मैं इस टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा। देखिए ग्रुप के लिए क्या करना है, मान लीजिए आपको कीबोर्ड के आइटम का जो ग्रुप बनाना है, तो आप यहां से आप कीबोर्ड आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे और ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप के अंदर आपको देखिए एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्रुप, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब ये जो कीबोर्ड वाले आइटम है ये ग्रुप हो चुके हैं। देखिए ग्रुप इसलिए यूज किया जाता है, मान लीजिए आप बड़ी टेबल पे काम कर रहे हो और आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे काम करना है। तो यहाँ क्या होगा, आप जैसे देख रहे हैं लेफ्ट साइड के अंदर आउटलाइन आ चुकी है। तो आउटलाइन के अंदर इधर नीचे देखेंगे माइनस का सिंबल आएगा। तो देखिए अगर मैं माइनस के सिंबल पे क्लिक करूंगा तो देखिए मान लीजिए इस ग्रुप पे आपको काम नहीं करना, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो माइनस के सिंबल पे क्लिक करूंगा तो ग्रुप हाइड हो चुका है। अगर आपको शो करना है तो देखिए ऊपर प्लस का सिंबल आ रहा है, तो आप प्लस सिंबल पे क्लिक कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, लार्ज स्केल पे जो टेबल्स वगैरह होती है उसमें आपको किसी ग्रुप पे काम करना और बाकी किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स के ग्रुप पे आपको काम नहीं करना है, तो आप उनको हाइड ही कर सकते हैं। और जिन पे आपको काम करना है उनको आप शो कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए अभी मैंने कीबोर्ड का ग्रुप बनाया। इसी तरह से आपको अगर प्रिंटर का यहाँ ग्रुप बनाना है तो यहाँ प्रिंटर की जो रोज है उनको सेलेक्ट कर लेंगे ग्रुप में जाएंगे। अब देखिए यहाँ प्रिंटर का भी ग्रुप बन चुका है। अगर आप इनको हाइड करना है प्रिंटर वाले ग्रुप में, आपको काम नहीं करना है, तो आप माइनस के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये ग्रुप हाइड हो चुका है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, इधर भी आप देख रहे होंगे आउटलाइन वाले सेक्शन में यहाँ माइनस प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो माइनस से क्या होगा, हाइड हो जाएगा ग्रुप, और प्लस से क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा।
दूसरा, अगर आपको इस ग्रुप अनग्रुप को आपको क्लियर करना, तो आप क्या अनग्रुप के अंदर जाएंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर आउटलाइन, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये ग्रुप, सारे जो ग्रुप आपने बनाए थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। मैं सब टोटल फंक्शन की बात कर रहा था। अब देखिए ये मैंने टेबल बना रखी है। अब मैं सब टेबल को सेलेक्ट करके देखिए सब टोटल पे क्लिक करता हूं, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आइटम। देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट एक एरो आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट अपीयर होगी। तो आप एट ईच चेंज इन का मतलब ये है कि जो आप सब टोटल करना चाहते हैं, तो कहाँ चेंज, मतलब कहाँ चेंज करना, कहाँ करना चाहते हैं सब टोटल, आइटम के एंड के अंदर करना चाहते हैं या क्वांटिटी के एंड में करना चाहते हैं, रेट वगैरह, मतलब कहाँ से करना चाह रहे हैं। तो हम आइटम वाइज करना चाह रहे हैं। अगर आइटम वाइज आपको सब टोटल करना है तो मैं यहाँ से आइटम को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यूज फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करना है आपको, सम फंक्शन यूज करना है। और एड सब टोटल टू, जो आपको जो सब टोटल देना है वो कहाँ देना है, जो आपको सब टोटल देना है वो कहाँ देना है। तो देखिए एड सब टोटल टू, तो यहाँ मैं अमाउंट वाला जो चेक बॉक्स है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि जो मुझे सब टोटल देना है अमाउंट वाले कॉलम के अंदर ही देना है। ओके कर लूंगा। अब जैसा कि आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बता देता हूं। मैं हाईलाइट कर देता हूं पहले। देखिए मैंने जो पहला जो ऑप्शन आ रहा था ऐड चेंज इन, तो मतलब मैंने आइटम वहां सेलेक्ट किया था। तो देखिए हर एक आइटम के बाद में इनका सब टोटल आ रहा है। यहाँ कीबोर्ड का टोटल आ रहा है, देखिए यहाँ कीबोर्ड का टोटल आ गया। यहाँ आप देखेंगे माउस का टोटल आ चुका है। नीचे नीचे देखेंगे आपको यहाँ प्रिंटर का टोटल आ चुका है। और सबसे नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ सभी का सब टोटल आ चुका है। कीबोर्ड का सब टोटल यहाँ आ चुका है, माउस का सब टोटल यहाँ आ गया और प्रिंटर का सब टोटल यहाँ आ गया। और लास्ट में जब आप देखेंगे इन सभी का आपका ग्रांड टोटल मिल जाएगा। सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ ग्रांड टोटल आपको दिखाई देगा। तो सब टोटल फंक्शन इस तरह से यूज किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।